नेपाल ने हाल ही में दुनिया को वो दृश्य दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सोशल मीडिया बैन के खिलाफ युवाओं, खासकर जेन जी ने ऐसा तूफान खड़ा कर दिया कि संसद, राष्ट्रपति भवन से लेकर सरकारी दफ्तर तक युवाओं के कब्जे में आ गए। प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ा और महज 24 घंटे में नेपाल सत्ता और स्थिरता दोनों से खाली हो गया। पिछले सप्ताह नेपाल सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टिकटॉक और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर रोक लगा दी। सरकार का तर्क था कि यह कदम समाज में बढ़ती अफवाह और उकसावे को रोकने के लिए है, लेकिन युवाओं ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला और स्वतंत्रता का हनन बताया। पहले से ही बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर असंतोष था। गुस्से में युवाओं के पास सोशल मीडिया ही एकमात्र रास्ता था जहां वो भड़ास निकालते। जब यही माध्यम बंद हो गया तो आक्रोश सड़कों पर फूट पड़ा। हालांकि यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त दिखा, लेकिन इसे हवा देने का काम 3 चर्चित हस्तियों ने किया, ऐसा माना जा रहा है। बालेंसा रैपर से नेता बने और काठमांडू के 15वें मेयर। युवाओं में बेहद लोकप्रिय, भ्रष्टाचार और शिक्षा संस्थानों पर टैक्स के खिलाफ आवाज उठाई। दूसरे नंबर पे रवि लामिछाने, पूर्व टीवी होस्ट और डिप्टी प्रधानमंत्री, जनता के बीच मजबूत पहचान और मजबूत पकड़ के लिए जाने जाते हैं। तीसरे नंबर पर सुदन गुरुंग, जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर लोग इन्हें जानते हैं। तीनों ने सोशल मीडिया पर सरकार के फैसले के खिलाफ पोस्ट किया और युवाओं से विरोध के लिए अपील की। खासकर बालेंसा की पोस्ट, भाइयों और बहनों, 8 सितंबर वो दिन है जब नेपाल के युवा उठेंगे और कहेंगे कि अब पर्याप्त हो चुका है। ये मानो बारूद में आग का काम किया। सड़कों से संसद और राष्ट्रपति भवन तक जैसे ही आह्वान हुआ, काठमांडू की सड़कों पर हजारों युवा उतर आए। संसद भवन, राष्ट्रपति आवास और सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर लिया गया। राजनीतिक दलों के दफ्तर जला दिए गए। मंत्रियों और अधिकारियों को सड़कों पर घसीट कर पीटा गया। पुलिस हालात संभालने में पूरी तरह विफल रही। प्रधानमंत्री को सत्ता छोड़ देश से भागना पड़ा। 24 घंटे के भीतर नेपाल की सत्ता ढह गई और पूरा देश युवा आक्रोश के आग में जल उठा। नेपाल का यह विद्रोह केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि यह सोशल मीडिया पर बढ़ती निर्भरता का खतरनाक उदाहरण भी बना। युवाओं ने रोजगार, भ्रष्टाचार और सरकारी नाकामियों के बजाय सोशल मीडिया की वापसी को लेकर हिंसा की। उनके लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि आवाज और पहचान का जरिया बन गए थे। जब यह छीना गया तो युवा खुद को अस्तित्वहीन महसूस करने लगे। यहाँ सवाल है कि क्या सोशल मीडिया एक नशा बन चुका है जिसकी लत छूटने पर युवा जान देने और देश जला देने तक को तैयार हो जाते हैं। नेपाल की घटना ने यह साबित किया कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर किस कदर प्रभावी हो सकते हैं। ना तो बालेंसा, ना रवि लामिछाने और ना ही सुदन गुरुंग सड़कों पर उतरे, लेकिन उनके एक एक पोस्ट ने लाखों युवाओं को हिंसक बना दिया, ऐसा माना जा रहा है। सवाल उठता है कि क्या देश को सिर्फ कुछ लाइक्स और पोस्ट के दम पर अस्थिर किया जा सकता है, या फिर एक बड़ी साजिश जैसे अमेरिका, चीन, फ्रांस और इंग्लैंड जैसे देशों से अंजाम दिया जा सकता है। नेपाल की आग केवल उसकी आंतरिक संकट नहीं, यह अन्य देशों के लिए भी चेतावनी है। कई देशों में
पहले भी ऐसे मामले आए हैं जहां मोबाइल या सोशल मीडिया छीनने पर बच्चे अपने माता पिता तक की हत्या करने से गुरेज नहीं करते। भारत समेत अन्य देशों में युवाओं की बढ़ती निर्भरता चिंता का विषय है। अगर आज नहीं सोचा गया तो कल किसी भी देश को सोशल मीडिया की एक बंदिश ही गृह युद्ध की चिंगारी बना सकती है। नेपाल में जो हुआ वो केवल एक राजनीतिक आंदोलन नहीं बल्कि सोशल मीडिया की लत और इन्फ्लुएंसर की ताकत का भयावह उदाहरण है, जहां जेन जी का गुस्सा बताता है कि आज की पीढ़ी का दिल किताबों, करियर या समाज से ज्यादा मोबाइल और सोशल नेटवर्क में बसा है। सवाल यह है, क्या हम आने वाले पीढ़ी को सिर्फ वर्चुअल दुनिया में जीने के लिए छोड़ रहे हैं? क्या इन्फ्लुएंसर की एक पोस्ट पूरी व्यवस्था को ध्वस्त कर सकती है? नेपाल जल चुका है, लेकिन यह आग किसी भी देश में फैल सकती है। अब यह सोचने का विषय है कि सोशल मीडिया केवल सुविधा है या एक बम जो कभी भी फट सकता है।